उजाला। इस समय मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी बस स्टेशन पर। ये वही बस स्टेशन है जहाँ 2 दिनों से हजारों यात्रियों की भीड़ है। यात्रियों की वो जो केवल पिथौरागढ़ जाने के लिए है। दरअसल पिथौरागढ़ में इन दिनों सेना की भर्ती चल रही है, जिसके लिए यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तमाम राज्यों से युवा यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। आज आप हमारे पीछे भीड़ देख पा रहे होंगे, ये सामान्य सवारी है, लेकिन जो 2 दिन तक भीड़ रही थी वो केवल और केवल युवाओं की रही थी। आज स्थिति नियंत्रण में है। इसको लेके हम प्रभारी ARM से बात करेंगे कि 2 दिन क्या सिचुएशन रही थी और आगे की क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ARM संजय पांडे जी। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। 2 दिन तक कैसे सिचुएशन रही थी और सुनने में आया था कि सूचना नहीं मिल पाई थी, इसके बाद भी हमने युद्ध स्तर पर आके उन चीज़ों को नियंत्रित किया था, क्या वो कहानी है? हाँ, परसों 18 तारीख से भीड़ बढ़नी शुरू हुई। पूर्व सूचना के न होने के बावजूद भी परिवहन निगम द्वारा परसों 18 तारीख को 32 बसों का संचालन पिथौरागढ़ को किया गया और कल यानी कि 19 तारीख को करीब 37 से 38 बसों का संचालन किया गया। आज के दिन हमारे द्वारा अभी तक 25 बसों का संचालन पिथौरागढ़ को किया गया है। जैसा कि बताया कि 2 दिन किस तरीके से स्थिति को नियंत्रित किया गया था। आज यूपी की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ से बसें रवाना होने लगी हैं पिथौरागढ़ से। तो पिथौरागढ़ से जो बसें रवाना हो रही हैं उसके लिए क्या तैयारी है? रात में भीड़ बढ़ने की संभावना है, क्या है उसकी तैयारियाँ? हमारी 25 गाड़ियाँ अभी आज जो गई हैं वो वहाँ से लौटने वाले यात्री होंगे उनको लेके आएंगी, और जो गाड़ियाँ परसों गई हैं अभी तक लौटी नहीं है, वो सवारी लेके आ रही है। तो रोडवेज ने यहाँ अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, वहाँ से लाने की ले जाने की सारी व्यवस्था हो चुकी थी। अभी वहाँ से सवारियाँ कैसे आएंगी इस पर तैयारी हो गई है। सुनने में आ रहा है कि कुछ बसें वहाँ से रवाना की जा चुकी हैं। लगातार यहाँ पे हल्द्वानी और टनकपुर के लिए बसें रवाना हुई हैं। स्टेशन प्रभारी विद्या जोशी जी, आइए जानते हैं कि अचानक सूचना मिलने के बाद रोडवेज प्रशासन ने किस तरीके से बसों का प्रबंधन किया था और क्या तैयारियाँ रही थी। कैसे मैडम? आर्मी की भर्ती हुई करके इसकी कोई जानकारी हमें नहीं थी, जिसकी सूचना हमें बहुत लेट मिली और अचानक भीड़ बढ़ने के कारण हर डिपो से भवाली हो गई, रानीखेत हो गया और काठगोदाम हो गया। हल्द्वानी से गाड़ी मंगा के हम लोगों ने भीड़ को पिथौरागढ़ तक पहुंचाया गया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई जिसमें कि हमारे SDM साहब हो गए और ITO साहब हो गए नगर, उनके आने के बाद जरा भीड़ संभली। उन्होंने भी प्राइवेट वाहनों की व्यवस्था करी, केमो की व्यवस्था करी, जिससे कि हम भीड़ से काबू पा पाए। अचानक से इतनी भीड़ आ गई थी, आपको क्या लग रहा था कि कंट्रोल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हंगामे की स्थिति बन रही थी, क्या महसूस हो रहा था? हंगामे की स्थिति बनने की स्थिति आई, जिससे कि जिला मजिस्ट्रेट हो गया, ITO वो हो गए और सब हमारे ARM साहब हो गए। उनके आने के बाद जो भी गाड़ियों की हमारी परिवहन निगम ने सारी व्यवस्था करके हंगामे की स्थिति नहीं बन पाई। आज जो स्थिति है वो सिचुएशन कंट्रोल्ड है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि अगर आज भी कुछ होता तो क्या तैयारियां थी? आज हमारी तैयारियां, आज हमने सारे डिपो से रामनगर, काशीपुर, रानीखेत और काठगोदाम से गाड़ियां मंगा के खड़ी कर रखी हैं। अगर आज ऐसी सिचुएशन हो जाती तो हमारे पास बसें उपलब्ध हैं। आज अधिकारियों के लिए भी काफ़ी राहत का माहौल होगा कि आज सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है। आज बहुत वो महसूस कर रहे हैं। सुबह बहुत था, सुबह कम से कम 400-500 आदमी था। हमने 7-8 गाड़ियों की व्यवस्था कर थी जो आराम से, जिससे कोई भगदड़ नहीं मची, आराम से व्यवस्था हो गई। तो देखा आपने कि किस तरीके से 2 दिन जद्दोजहद के बाद तीसरे दिन स्थिति अंडर कंट्रोल है और अभी भी प्रशासन की तैयारी है कि अभी अगर कोई बच्चे आते हैं तो उनको ले जाने की व्यवस्था पर्याप्त कर ली गई है। अभी प्रशासन का पूरा ध्यान पिथौरागढ़ से बच्चों की वापसी पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।